हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे कॉन्सेप्ट सीरीज। तो ये कॉन्सेप्ट सीरीज का डे नंबर 5 है। तो हमने डिमांड खत्म कर लिया था। डिमांड के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक छोटा सा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है। तो इको में माइक्रो इको में एक न्यूमेरिकल पोर्शन यही है जहां से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था डिमांड के अंदर, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी या प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। बट उसमें कहीं ये तो नहीं बताया ना कितने प्राइस में कितना चेंज आएगा डिमांड के अंदर। तो जो परसेंटेज चेंज आएगा डिमांड के अंदर प्राइस के रिस्पेक्ट में, वही कौन बताता है, तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डेफिनेशन को एक बार देखिएगा, इट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस। प्राइस में कितना चेंज आया जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड, तो जो भी परसेंटेज है, जो भी नंबर है, वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताने वाला है। इसके दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, इसे हम परसेंटेज मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला, एक सेकेंड, बेस्ड। ठीक है, इन फॉर्मूलाज की मदद से हम ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द डिमांड ऑफ द गुड एट अ प्राइस ऑफ 4 रुपए प्राइस पर द डिमांड ऑफ द गुड इज 25 यूनिट। तो यहां पर हम सबसे पहले प्राइस लिखेंगे। प्राइस कितना है, 4 रुपए प्राइस पर आपकी डिमांड हो रही है 25। ठीक है, सपोज द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज। अब वो प्राइस इंक्रीज हो गया है, कहां तक हो गया है, 5 तक। तो नए प्राइस को हम P1 से डिनोट करेंगे। जब भी ऐसे आएगा, ओल्ड प्राइस होगा, ओल्ड प्राइस को हम P दिखाएंगे। न्यू प्राइस आएगा तो हम उसे क्या दिखा देंगे, P1। ठीक है, 5 रुपए प्राइस हो गया। उसके बाद डिमांड कितनी हो गई, द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 20 यूनिट। तो नई डिमांड को हम Q1 से दिखाएंगे, कितनी, 20। ये समझ में आ रहा है, P क्या है, P1 क्या है, Q क्या है, Q1 क्या है। P को ओल्ड प्राइस बोलेंगे, Q को ओल्ड डिमांड, और जब 1 लगा देंगे नीचे P1 Q1 तो न्यू वाला आ जाएगा। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला चेक करो, यहाँ डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा P। डेल्टा P बोले तो P1 में से P माइनस करो, तो 5 में से 4 गया 1। यहाँ पर Q, डेल्टा Q निकालने के लिए Q1 माइनस Q, तो 20 में से 25 गया तो निकल के आया माइनस का 5। ये वाली चीज समझ में आ गई। इसके बाद फॉर्मूले पुट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q कितना निकल के आया, -5, डेल्टा P 1, और P कितना है आपका, P आपका 4 था, और Q कितना था, 25। तो यहाँ 5 से ये 5 कट जाएगा, और 4 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.8, और आगे क्या है, साइन माइनस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जब भी वर्डिंग दी हो ना, उसे नंबर्स में कन्वर्ट करा करो, P, P1, Q, Q1, फिर डेल्टा निकालने की कोशिश करा करो, देन फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, डिमांड का स्लोप नेगेटिव निकल के आता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाला थोड़ी देर में कराता हूं। सपोज द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड इज 0.2। यहाँ पे क्या दे दिया, प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब कि ईडी दिया है आपका, ईडी बराबर 0.2। ठीक है, इफ देयर इज अ 5% इंक्रीज इन द प्राइस, व्हाट परसेंटेज विल डिमांड फॉर द गुड फॉल। अब चेक करना, हमने परसेंटेज वाला फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे नंबर किस में आ गया, परसेंटेज में। तो इससे समझ में आता है मेरे को परसेंटेज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ईडी परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे लिखोगे 0.2 माइनस का बराबर परसेंटेज चेंज इन, क्या दिया हुआ है आपको, प्राइस में चेंज दिया है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर और प्राइस का चेंज नीचे, 5। ठीक है, 5% बोल लो या 5 ही लिख दो अभी। ठीक है, 5 और इधर 100, तो 0.2 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब 0.2 को 5 से करोगे, ये निकल के आएगा आपका कितना, 1/100, जो कि होता है 1%। तो डिमांड में कितना चेंज आया, 1%। ऐसे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये वाला 3 मार्क्स के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन निकल के आता है, कंसीडर द डिमांड कर्व। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बुक में कहीं नहीं दिया है, बहुत रेयर चांस होंगे ऐसे क्वेश्चन आने की। आपको डिमांड दिया हुआ है डीपी बराबर 10 माइनस 3p, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी एट अ प्राइस ऑफ 5/3। तो आप यहाँ पर एक बार रखिएगा 5/3, तो डिमांड निकल के आएगी कितनी, 5/3, तो ये 3 से 3 कट गया, तो कितनी डिमांड निकल के आई, 5, ठीक है। अब ना जब फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूले में आता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। हमको प्राइस दे रखा है 5/3, हमको पुरानी डिमांड भी मिल गई है 5/1, बट क्या नहीं मिला है, क्यू अपॉन पी। क्यू अपॉन पी बेसिकली क्या होता है, रेशो होता है क्वांटिटी में कितना चेंज आया प्राइस के रिस्पेक्ट में। हम मैथ्स में पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब अगर मैं इसको डीपी को डिफरेंशिएट कर दूं किसकी रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डीपी। कांस्टेंट 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 हो गई, और पी की पावर एक कम, तो ये बचा -3। तो ये चेंज है, ये वाला कितना निकल के आया, -3। तो आगे सॉल्व करते हैं, -3 इंटू 5/3 इंटू 1/5, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, तो आपका ईडी निकल के आया इक्वल्स टू -1। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ये मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करवा दिया इसने, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसकी तरह, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस। कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस ईडी बोलेगा तो आपको क्या दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है 0.2, और इतना तो पता होगा ये माइनस में होता है हमेशा, ठीक है। तो ईडी इक्वल्स टू -0.2 व्हेन प्राइस वाज 10, जब प्राइस आपका कितना था 10, वहां पे क्वांटिटी डिमांड 40 थी, क्यों कितना है 40। द प्राइस फॉल्स टू, जो प्राइस है वो P1 हो गया, कितना ₹5। हाउ मच विल क्वांटिटी डिमांड, तो Q1 कितनी होगी, ये वाला सवाल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ये सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखने वाले ED बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, 0.2 माइनस का डेल्टा Q कितना, डेल्टा Q आगे डेल्टा Q रखते हैं, डेल्टा P कितना आ गया 10 में से डेल्टा P आ गया आपका 5 में से 10 गया, माइनस का 5, P कितना, P है आपका 10, Q कितना है 40, 0 0, 5 4 20, तो 0.2 माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 20 से डेल्टा Q, ये हो गया 20 को 0.2 से करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा, कितना आएगा, आई थिंक 4 निकल के आएगा, एक बार कर ले मल्टीप्लाई, फोर निकल के आया, तो ये आपका डेल्टा Q निकल के आया कितना 4। अब डेल्टा Q आपको पता है, डेल्टा Q किसके बराबर, Q1 माइनस Q, डेल्टा Q आपका 4 है, Q1 नहीं पता, ये दे रखा है 40, तो Q1 हो जाएगा 4 + 40 जो कि हो गया 44। आपसे यही तो पूछा था कि क्वांटिटी डिमांड क्या होने वाली है। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी राइज हुआ है क्योंकि आपका प्राइस कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, फॉल। चेक करो 10 से 5 हुआ है तो क्वांटिटी राइज हो गई, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिक्सर है दोनों का, एक परसेंटेज का एक चीज परसेंट में दिए, एक फॉर्मूले में दिए, तो हम या तो परसेंटेज में लेके जाएंगे पूरी चीज या पूरी चीज इस डायरेक्ट फॉर्मूले में लेके आएंगे। एट अ प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट, कितना प्राइस 20, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इज, डिमांड कितनी दे दी, मतलब क्वांटिटी दिया आपको 300, ए द प्राइस फॉल बाय 10%। अब ना प्राइस फॉल हो रहा है 10% से, क्वांटिटी राइज बाय का मतलब 60 से बढ़ी, तो जो क्वांटिटी होगी 300 पहले होगी प्लस 60, तो कितना 360, तो
तो बताओ ईडी कितना। दो तरीके, या तो पूरी चीज आप परसेंटेज में लेके जाओ, परसेंटेज से कराता हूं पहले। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना चेंज आया, परसेंट में। अभी मेरे को प्राइस का चेंज पता है 10% है, ठीक है, बट क्वांटिटी का नहीं पता। बट तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के लिए हम जो चेंज आया है उसे ओल्ड वाली क्वांटिटी से डिवाइड कराएंगे और 100 से मल्टीप्लाई। तो आपका चेंज कितना आया, 60 क्वांटिटी बढ़ी, और पहले कितनी थी 300, 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से ये कटा 20, तो कितना परसेंट चेंज आया, 20%। यह 20% यहां रख देंगे तो ईडी आ गया आपका माइनस का। ठीक है, ये वाली चीज है। जब भी आपसे बोलेगा परसेंटेज निकालो एक चीज नंबर में, 1% में, तो जो चेंज है उसे ओल्ड वाले प्राइस या ओल्ड वाली क्वांटिटी से क्या कराते हैं, डिवाइड, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।